हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर अपन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर चुके थे और उसके अंदर अपन ने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। आज पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें भी कुछ टॉपिक यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पहला टॉपिक है पार्ट 2 का, वो है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज का बनना किससे? प्लेन मिरर से। उसके बारे में अपन यहाँ सीखने वाले हैं। अब ये प्लेन मिरर क्या बला है? तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, जो आपके घर में आप मिरर यूज करते हो ना निमटने के लिए, जिसमें आप हीरो बनते हो, स्मार्ट बनते हो, एक दूसरे को देख के निखरते हो, वो वाले मिरर के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो प्लेन मिरर में इमेज किस तरह का बनेगा उसके बारे में यहाँ डिस्कस करना। और एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस तरह का फॉर्मेशन होता है इमेज का प्लेन मिरर के अंदर। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात, जो प्लेन मिरर होता है ना, उसके अंदर जो इमेज होता है, आप बता सकते हो मुझे वो रियल होता है कि वर्चुअल होता है? रियल मतलब असली, वर्चुअल मतलब नकली। बता सकते हो क्या होता है बच्चों? वो जो इमेज बनता है, जब आप ये आपका मिरर है और ये आप इसके सामने खड़े हो, तो इसके अंदर जो आपका फोटो बनेगा, जो इमेज है, वो कैसा होता है? तो बच्चों वो होता है नकली। क्यों होता है नकली? अब आप कहोगे सर हम ऐसे खड़े हुए अंदर भी ऐसे ही दिखेंगे, यूं तो उल्टे तो दिखेंगे नहीं, तो नकली कैसे हुआ? तो नकली इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि जो अपना बॉडी होता है ना, वो क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। मतलब इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट बिल्कुल सेम होता है। जैसे कि मेरा वन हैंड इधर है, वन हैंड इधर है, वन आईज इधर है, वन आईज इधर है, हाफ नोज इधर है, हाफ नोज इधर है। तो ये अपना पूरा पार्ट जो है वो सिमेट्रिक होता है। इस वजह से जब अपन मिरर के अंदर देखते हैं तो अपन का पार्ट जो है, बॉडी पार्ट, वो पूरे सेम टू सेम दिखते हैं। लेकिन बाई चांस अगर आप अपने हाथ पर एक लेटर लिखिए पी और उसको आप इमेज के अंदर देखिए, तो आप अंदर देखेंगे ना, तो उसका जो फोटो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। क्यों बन जाएगा? मतलब लेफ्ट पार्ट राइट बन जाएगा और राइट पार्ट लेफ्ट बन जाएगा। तो इमेज इस वजह से नकली होता है क्योंकि वो रियल नहीं दिखता। लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है। तो कहने का मतलब पहला पॉइंट यही है कि जो इमेज होता है ना, वो नकली होता है, वर्चुअल होता है। और एक बात बताओ, सीधा होता है कि उल्टा होता है? जैसे कि ये कोई बंदा है, वो मिरर के सामने खड़ा हुआ है, तो क्या इसका फोटो इमेज में कुछ ऐसा दिखता है कि उल्टा? बिल्कुल नहीं दिखता। तो इमेज सीधा बनता है और साथ में उल्टा बनता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका जो पहला पॉइंट होगा बच्चों, जो इमेज होता है, जो इमेज होता है वो कैसा होता है बच्चों? इमेज वर्चुअल होता है। वर्चुअल मतलब नकली। और साथ में कैसा होता है बच्चों? इरेक्ट होता है। कैसा होता है? इरेक्ट। इरेक्ट को बोलते हैं यहाँ पर सीधा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें बच्चों, दूसरे पार्ट की बात करें, जैसे कि बच्चों ये आपके पास मिरर है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब जब आप इसके अंदर देखोगे तो आपका फोटो यहाँ पीछे की तरफ बनेगा। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे आप पीछे की तरफ जाते हो तो मिरर के अंदर जो बंदा है वो भी क्या होता है? पीछे की तरफ जाता है। मतलब जो इमेज है वो भी पीछे की तरफ जाता है। और जैसे आप इसके पास आते हो तो इसके अंदर वाला बंदा भी क्या आता है? पास आता है। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है इमेज से जितना दूर होगा, सॉरी मिरर से जितना दूर होगा, इमेज भी मिरर से क्या होगा? उतना ही दूर होगा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस जो मिरर है उससे क्या होती है? इक्वल होती है। ये आपका दूसरा पॉइंट है। तो आपके पास सीधा सा ध्यान रखना है आपको, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा इक्वल होती है। किसके बच्चों? इमेज डिस्टेंस के। ये ध्यान रखना आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट की अगर अपन बात करें बच्चों, किसकी बात करें? तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में अपन साइज को लेके डिस्कस करेंगे कि साइज कैसा होगा। तो आप बताइए, जैसे कि ये आप खड़े हो, ये आपका मिरर है, तो आप जब इसके अंदर देखोगे तो आपका साइज इतना सा होता है या फिर जितना ये है उतना ही दिखता है? जैसे कि ये आपका मिरर है, यहां पर ये आप खड़े हो, तो आपको जब इसके अंदर देखोगे तो आप क्या इतने से दिखोगे क्या बच्चों? आप कहोगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं दिखते, हम जितने हैं उतने ही बड़े दिखेंगे, छोटे तो नहीं होंगे। तो जितने बड़े हैं उतने ही बड़े दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो साइज है वो इमेज के साइज के क्या होता है बच्चों? इक्वल होता है। तो तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे इसके अंदर? तो तीसरा पॉइंट आप यहां लिखोगे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वो इक्वल होती है बच्चों साइज ऑफ इमेज। ये आपके 3 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट और देखिए इसमें लास्ट वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये मिरर होता है बच्चों, क्या होता है? मिरर होता है। तो मिरर के अंदर जब अपन देखते हैं तो क्या होता है? ये
जो सिमेट्रिक सब ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, जो एक तरफ दोनों तरफ सेम नहीं होते, जैसे कि भी ओ है, इसको काटेंगे तो दोनों तरफ सेम है, लेकिन इसको काटने पर दोनों तरफ सेम नहीं आएगा, तो ये नॉन सिमेट्रिक है। तो जो नॉन सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको जब आप मिरर के अंदर देखते हो तो उसका इमेज क्या हो जाता है बेटा, घूम जाता है। क्या हो जाता है, घूम जाता है। जैसे कि देखो मैंने एक फिगर ये बनाया, अब इसको जब मैं कांच के अंदर देखूंगा ना बच्चों, कांच के अंदर देखूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और समझ में आ रही है, जब अपन इमेज के अंदर देखते हैं तो अपना जो लेफ्ट पार्ट है ना वो राइट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब घूम जाता है। तो इस तरह का जो फिनोमिनन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बच्चों, लैटरल इन्वर्जन। ये आपके पास चार बातें ध्यान रखना है। तो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, तो जो लेफ्ट पार्ट है बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट में, और जो राइट पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, लेफ्ट में, ठीक है। इसी चीज को क्या बोला जाता है, लेटरल इन्वर्जन। तो इमेज फॉर्मेशन आप देख सकते हो, उसमें कुछ ये पॉइंट्स है, ये आपको याद रखना है। एक चीज और बात करते हैं, इसके बाद आता है आपके पास स्फेरिकल मिरर। क्या आता है बच्चों, स्फेरिकल मिरर। एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं यहाँ पर, वो है आपके स्फेरिकल मिरर। तो देखिए बच्चों, अब अपन अगला टॉपिक देखते हैं, वो है आपका स्फेरिकल मिरर। क्या है बच्चों, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर सबसे पहले तो होता क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है, स्फेरिकल मतलब स्फेयर से बना हुआ है। और स्फेयर आप जानते हो कुछ इस तरह का होता है, इसे स्फेयर बोलते हैं। 3D फिगर जो होती है उसको स्फेयर बोलते हैं बच्चों, गोल एक तरह से, जिसे बोलते हैं बॉल ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको स्फेयर बोलते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर गोल गोल कुछ आएगा, क्या आएगा, गोल गोल कुछ आएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या कह सकते हैं अपन, तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस, कैसा बच्चों, रिफ्लेक्टेड सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हो आप। यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, जहां पर लाइट रे आकर टकराती है उसे बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बच्चों वो कैसा हो, कर्व्ड हो, या फिर आप दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो, वो मिरर आपके क्या कहलाता है, स्फेरिकल मिरर। तो सीधा सा ध्यान रखना, अ मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड और स्फेरिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर समझ में आ गया, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो, मतलब कहने का मतलब जो लाइट आके टकरा रही थी, जैसे कि अभी अपन बात कर रहे थे प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर में एकदम ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो एकदम प्लेन था, और इससे ऑब्जेक्ट्स पे लाइट आके टकरा रही थी, तो प्लेन सरफेस पे टकरा रही थी। लेकिन अब अगर अपन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ऐसा घुमा हुआ बना दे, जिसपे लाइट आके टकराए वो घूमी हुई हो, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस तरह का रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला जो मिरर होता है वो स्फेरिकल मिरर होता है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अकॉर्डिंग आपके मिरर टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के बच्चों, टू टाइप्स के। एक तो होता है आपके पास कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों। अब कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, तो सीधी सी बात है बच्चों, एक बात ध्यान रखना है आपको, जब भी लाइट रेज आती है ना तो लाइट रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से आएगी। कहां से आएगी, ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के किस जगह रहेगा, लेफ्ट पार्ट में रहेगा। जो भी मिरर होगा, कोई सा भी मिरर हो या कोई सा भी लेंस हो, उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है बच्चों। किसमें, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे मिरर दो तरह के, जैसे कि बच्चों इधर मैंने रखा ऑब्जेक्ट, क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट। इधर भी मैंने क्या रखा बच्चों, ऑब्जेक्ट। अब देखो मैं यहाँ मिरर बनाने वाला हूं, तो देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ इस तरह से भी हो सकता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर के कौन सा बनने वाला है। तो देखो बच्चों, जब ऑब्जेक्ट से, अब देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपन ने बना दिया, अब मेरी बात सुनो, इस पे पॉलिश करना जरूरी है, क्योंकि मिरर है तो मिरर में पॉलिश हो ही रहती पीछे, तो ये पीछे की तरफ पॉलिश होगी, तो ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ हमेशा क्या होगी बच्चों, पॉलिश। अब देखो लाइट आकर इस पे टकरा रही है, लाइट आकर इस पे टकरा रही है, मतलब अंदर की तरफ टकरा रही है, और इसमें लाइट जो है वो बाहर की तरफ टकरा रही है, ठीक है बच्चों, ये लाइट बाहर की तरफ टकरा रही है। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी लाइट रेज अंदर की तरफ टकराए तो वाला मिरर क्या कहलाता है, कॉनकेव, और जब भी लाइट रेज बाहर की तरफ टकराए तो वो क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स।
तो कहने का मतलब सीधी सी इसकी डेफिनेशन बनेगी अ स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है ना वो किधर हो, इज अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ को बोलेंगे अपन इनवर्ड, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो बच्चों, अंदर की तरफ हो। तो इस तरह का जो स्फेरिकल मिरर है वो क्या कहलाता है आपका, कॉनकेव मिरर। और ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो बच्चों, आउटवर्ड हो, मतलब बाहर की तरफ हो। जैसे कि देखो ये बाहर की तरफ आ रहा है और ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो वो कौन सा मिरर होता है बच्चों, तो वो होता है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको समझ में आ गया होगा स्फेरिकल मिरर। बाकी के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।